हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एग्जाम राइट बाई मनीष सर पर। आइए आज हम देखते हैं संविधान के टॉप 100 अनुच्छेद, जो कि ये दो भागों में बांट दी गई है वीडियो। भाग 1 है, अगला भाग 2 आएगा, उसमें भी अनुच्छेद होंगे 50 और 50 इसमें हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, दो वीडियो के माध्यमों से टॉप 100 क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर कराए जाएंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। यह क्लास 20 मिनट की होगी और 50 प्रश्न होंगे, साथ ही उनके आंसर भी होंगे। आपको कमेंट करके आंसर भी बताना है साथ में, और नहीं आता है तो आप नोट भी कर लें अनुच्छेद को। एक यह टेस्ट और फर्स्ट रिवीजन के तौर पर यह वीडियो काम करेगा। तो यह अनुच्छेद वो हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अभी, और देखने के बाद वीडियो को शेयर भी करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एग्जाम राइट बाई मनीष सर। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, फिर मेरे पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे और आप बोलेंगे। लाइब्रेरी में बैठे हैं तो मन में बोलना है, घर में बैठे हैं तो खूब खुल के बोलना है। तो बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो बताइए प्रश्न नंबर 1 का आंसर क्या होगा? 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां हैं, 380 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां हैं, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां हैं, डी 399 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां हैं। तो बताइए आपको इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? जब संविधान पारित हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी और कितने अनुच्छेद थे? तो राइट आंसर आपको बोलना है। अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो आप लिख लें, नोट कर लें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर है, आप देख सकते हैं आंसर 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसमें पूछा है गणना की दृष्टि से। तो बताइए गणना की दृष्टि से आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? अनुच्छेद 390 अनुसूचियां 7, 395 अनुच्छेद 11 अनुसूचियां, 398 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद या 12 अनुसूचियां। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगर आप पे आता है, अगर आप पे नहीं आता है तो आप इस वीडियो में देखें। तो इसका राइट आंसर है 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। यह आगे आपके सामने आंसर हाईलाइट कर दिया गया है पीले रंग से और लाल कलर से लिखा है 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। इस तरीके से आपको मैं क्वेश्चन के नीचे आंसर बताता जाऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी हैं? तो बताइए कितनी संख्या है धाराओं की वर्तमान संविधान में? भारतीय संविधान में 356 है, 395 है, 404 है या 455 है? तो बताइए कितनी धाराएं हैं? धाराओं को पूछा गया है। तो धारा हैं 395। कितनी? 395। राइट आंसर 395। ये कर दिया गया हाईलाइट पीले रंग से। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो बताइए अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 4। तो किस में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 1। राइट आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 1 में। राइट आंसर अनुच्छेद 1 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, आपके सामने है, पूरा क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? बताइए क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में भारत को? परिसंघ, महासंघ,
प्रबल एकात्मक आधार के संघ, राज्यों का संघ। तो इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट आंसर आपके सामने है डी, राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ। हमारे भारत में राज्य कितने हैं और केंद्र शासित राज्य कितने हैं, आप कमेंट कर में लास्ट में वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना है। तो ये इसको कहा गया है राज्यों का संघ। राज्यों से बना हुआ है भारत देश। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो बताइए किस में दिए गए हैं? 14 से 18, 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 राइट आंसर, अनुच्छेद 5 से 11 ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? बताइए कौन करता है? ए या बी या सी या डी? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 36 तक द्वारा, अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा, अनुच्छेद 14 से 35 तक द्वारा। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका? ए या बी या सी या डी? मूल अधिकार किस में देंगे? तो 12 से 36, 12 से 36 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, 35 नहीं गलत हो गया, 36 नहीं 35 है, 12 से 35, 12 से 35 ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। आइए प्रश्न आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान कराता है? बताइए नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, आरक्षण के बारे में बताइए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 32। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें अनुच्छेद 16 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट, अनुच्छेद 16। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न बोल देता हूँ मैं, कभी क्वेश्चन बोल देता हूँ, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। प्रश्न क्वेश्चन बात एक ही है। क्वेश्चन इंग्लिश में बोलते हैं, प्रश्न हिंदी में बोलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो बताइए ये अस्पृश्यता से है, किसमें है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। बताइए ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। सीधी सी भाषा में बोले तो अनुच्छेद 17 राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57। तो बताइए ए, बी, सी या डी? कौन सा राइट आंसर होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो बताइए राइट आंसर इसका, बताइए राइट आंसर इसका आंसर 57 राइट आंसर अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 है इसका राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दी गई है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर किसमें दी गई है गारंटी? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15। ये बी, सी, डी में से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 राइट आंसर, अनुच्छेद ए 19 आंसर, अनुच्छेद 19। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो बताइए अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 ए में, अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर होगा इसका डी राइट आंसर, डी राइट आंसर डी आंसर हो गया इसका अनुच्छेद 19 फर्स्ट, अनुच्छेद 19 फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है? 21 है, 25 है, 23 है या 24 है? राइट आंसर बताइए, ए, बी, सी या डी। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 राइट आंसर, अनुच्छेद 24। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो बताइए, जो अल्पसंख्यकों के हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 24 में। तो राइट आंसर बताइए, ए, बी, सी या डी। कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर अनुच्छेद 29। आंसर अनुच्छेद 29 राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं और राइट आंसर बताते हैं। तो बताइए, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो बताइए, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? नागरिक कौन है? हम, मैं हूँ, आप हो और जितने भी भारत में लोग रहते हैं वो सब नागरिक हैं। तो उनकी रक्षा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? उनकी मौलिक अधिकारों की। तो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 32। राइट आंसर बताइए 15 का, ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए, ए, बी, सी या डी। अनुच्छेद 31 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 33 से 51। तो बताइए, हमारे राज्य के नीति निर्देशक डीएसपी बताइए हमारे क्या हैं, किस आर्टिकल से दिए गए? तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 16 का अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51 राइट आंसर, अनुच्छेद 36 से 51। आप भी साथ ही साथ बोलते जाएं। अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप नहीं बोल सकते तो आप अपने मन में बोलें, प्रश्नों को पढ़ें, और आपको लगता है आपको खुल के बोला जा सकता है तो आप इनको खुल के बोलें। इतनी तेज़ बोलें कि आपके कानों तक आवाज़ पहुंच जाए, ज़्यादा तेज़ भी ना बोलें। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताइए किस में है? ए, बी, सी या डी। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 59। तो बताइए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो बताइए, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 है राइट आंसर 17 का। आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा गाँव में। आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो बताइए, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 25B, अनुच्छेद 39C। तो बताइए क्या में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। राइट आंसर बी, अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद
50 बी, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 59 ए, अनुच्छेद 52 डी। तो बताइए अनुच्छेदों में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो मौलिक कर्तव्यों की अनुच्छेद 51 ए में की गई है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 ए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 21 का आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। आपके सामने यह है क्वेश्चन नंबर 21। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताएंगे। 21 का आपने पढ़ लिया होगा, आपको पता है तो अभी दे सकते हैं आंसर, यानी कि वीडियो देखने के बाद भी दे सकते हैं। तो इसका यह है आपके लिए HW। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। आइए इसका 22 का देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है जो किस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है? बताइए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 81। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, A, B, C या D? 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा 61, अनुच्छेद 61। आंसर अनुच्छेद 61 प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का। आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो बताइए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 73। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। राइट आंसर सी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 राइट आंसर, अनुच्छेद 63। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 44। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न नंबर अनुच्छेद 63 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 44। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो बताइए किस के उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 76। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर वो 24 है, ये 25 है, वो गलत टाइपिंग हो गया क्वेश्चन। वो 44 नहीं है, 24 है, ये 25 में आ गया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? बताइए अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 56। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो बताइए कौन सा करता है? तो इसे करता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 राइट आंसर होगा इसका, अनुच्छेद 75 राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। भारत के मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताइए भारत के मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताइए। तो मान्यवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 26 अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 74। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। राइट आंसर अनुच्छेद 76। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 85। तो बताइए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आप बता सकते हैं, अपने बोल सकते हैं वहाँ बैठ कर। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। आंसर अनुच्छेद 85। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? बताइए लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 75। तो बताइए ये राइट आंसर कौन सा होगा? A, B, C या D? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आइए अगला देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो बताइए किसके तहत किया गया? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 114। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक की जा सकती है। आंसर अनुच्छेद 108। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा एक राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा अधिवेशन में? तो बताइए अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 85। तो इसका राइट आंसर बताइए ए, बी या सी? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 29, 29 के बाद आया 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो बताइए धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 9, 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 112। तो बताइए राइट आंसर ए, बी, सी या डी कौन सा है? तो ये है धन विधेयक अनुच्छेद 110। राइट आंसर कौन सा होगा? अनुच्छेद 110। आंसर अनुच्छेद 110। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148 या उपरोक्त सभी? तो बताइए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ये होगा उपरोक्त सभी। तीनों आर्टिकल धन कोष से संबंधित हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो बताइए कौन करता है? अध्यादेश जारी की किस आर्टिकल के तहत की जाती है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124 2। तो बताइए किसकी किया जाता है? अनुच्छेद, राइट आंसर बताइए इसका अनुच्छेद 123। राइट आंसर अनुच्छेद 123। आइए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाने का प्रावधान है? तो बताइए महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश पर भी चलाया जा सकता है। तो राइट आंसर बताइए ए, बी, सी या डी कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 111। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124। राइट आंसर अनुच्छेद 124। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो बताइए अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 143। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 34 का? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर इसका होगा अनुच्छेद 143। राइट आंसर अनुच्छेद 143। आइए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन पर कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो बताइए किस में? ऑप्शन आपके सामने है, ए या बी या सी या डी? अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? राइट आंसर है अनुच्छेद 137। राइट आंसर अनुच्छेद 137 है। आइए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो बताइए आबद्धकर होगी कौन सा होगा? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 144? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर अनुच्छेद 141। राइट आंसर अनुच्छेद 141। तो आइए प्रश्न नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है बताइए? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 378।
बताइए कौन सा होगा, बताइए बताइए। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 378, बताइए। 68, 68 है या अनुच्छेद 368। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। राइट आंसर अनुच्छेद 32। वो 78 नहीं है, 368 है, वो गलती से बोल दिया गया है, निकल जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो बताइए हमारे अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, किस आर्टिकल के किया गया है, बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। तो अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर अनुच्छेद 233। राइट आंसर अनुच्छेद 233। आइए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है, बताइए। करती है या कराती है संसद। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 245। राइट आंसर अनुच्छेद 245। राइट आंसर अनुच्छेद 245। आइए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, बताइए। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं, किस अनुच्छेद के हैं। अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर अनुच्छेद 248। राइट आंसर अनुच्छेद 248। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो बताइए कानून बना सकती है कौन, संसद। जितने भी कानून हैं वो बताती है संसद, और संसद में बनते हैं कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य के लिए। तो अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253 या अनुच्छेद 256। तो किस अनुच्छेद के तहत नए कानून बना सकती है। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 252। 252 राइट आंसर अनुच्छेद 252 के तहत संसद नए कानून बना सकती है राज्यों के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। विधि यानी कि कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल करता है। 117 अनुच्छेद, 117 अनुच्छेद, 115 अनुच्छेद, 229 अनुच्छेद, 249। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। तो राइट आंसर अनुच्छेद 249 के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो बताइए अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। तो राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 43 का, बताइए। विधि शक्ति प्रदान कर सकती है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 253। राइट आंसर अनुच्छेद 253। आइए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, केंद्र सरकार के केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 352 से 356, अनुच्छेद 350 से 280, अनुच्छेद 260 से 265। तो राइट आंसर 44 का बताइए। राइट आंसर होगा 256 से 263। राइट आंसर अनुच्छेद 256 से 263। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, बताइए। केंद्र सरकार है जो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, तो किस आर्टिकल के तहत दे सकती है। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356, इनमें से कोई नहीं, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256। राइट आंसर अनुच्छेद 256। आइए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, बताइए। इसमें
कौन सा आंसर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 46 का? अनुच्छेद 291, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 263 या अनुच्छेद 249? तो राइट आंसर बताइए 46 का। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 263। राइट आंसर अनुच्छेद 263। आइए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है? तो बताइए अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग गठित किया जाता है। यह अनुच्छेद 280 में दिया गया है। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताता है। कौन सा आर्टिकल बताता है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 घ, अनुच्छेद 300 का? तो बताइए राइट आंसर 48 का क्या होगा? अनुच्छेद 300 का। राइट आंसर अनुच्छेद 300 का 48 का। आइए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया बताइए? अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा 49 का? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 311। राइट आंसर अनुच्छेद 311। राइट आंसर अनुच्छेद 311। आइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना प्रावधान करता है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 314?